मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू, अच्छे ही होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद श्वेता मैम, जहाँ मैं तुम लोग को तुम्हारी श्वेता मैम पढ़ाने वाली है साइकोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो उसमें हम लोग ने कुछ चीज़ें ब्रीफ में जानी थी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानी कि और कैसे शुरू हुआ इसका डेवलपमेंट, किसने किसने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना साइकोलॉजी में। उसी को अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब साइकोलॉजी की टाइमलाइन को हम लोग डिटेल में अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो से। ओके, तो आज हम लोग टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले उसमें हम लोग मतलब पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो अब जहाँ पे हिस्ट्री वर्ड जुड़ गया तो उसमें हम लोग को 2-3 टर्म समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझ में ज़्यादा आएगा अच्छे से। तो जैसे कि वैसे तो तुम लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बारी तुम लोग को मैं बता देना सही समझती हूँ। तो जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि AD BC, ये सब क्या होता है ना। तो AD मतलब कि एनो डोमिनी, जो कि तुम्हारा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कि टाइम पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और BC बिफोर क्राइस्ट मतलब कि टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जो टाइम पीरियड तुम्हारा जीसस बर्थ के बाद से शुरू होता है उसको हम लोग एज AD रिफ़र करते हैं, और जो टाइम पीरियड तुम्हारा जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है उसको हम लोग एज BC रिफ़र करते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तुम्हारे ईयर नोटेशंस ग्रिगोरियन कैलेंडर में मेंशन है। ग्रिगोरियन कैलेंडर तुम्हारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैलेंडर है दुनिया के पार्ट्स, दुनिया में। ठीक है, दुनिया के सब पार्ट्स में सबसे ज़्यादा यही कैलेंडर यूज़ होता है। ये कैलेंडर तुम्हारे पोप ग्रिगोरी लेके आए थे। ही ब्रॉट दिस कैलेंडर इनटू इफेक्ट आफ्टर रिप्लेसिंग द जूलियन कैलेंडर। उससे ग्रिगोरी कैलेंडर से पहले तुम्हारा जूलियन कैलेंडर चलता था, उसको पोप ग्रिगोरी ने रिप्लेस कर दिया, और ग्रिगोरियन कैलेंडर तुम्हारा इफेक्ट में पोप ग्रिगोरी लेकर आए। पोप ग्रिगोरी कैथोलिक चर्च के हेड थे। ठीक, तो ये तुमने पढ़ लिया AC BC ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब तुम लोग पढ़ोगे, जैसे तुम्हारा AC BC समझने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे तुम्हारा मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हो ना, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के आगे प्लस है, ज़ीरो के पीछे माइनस नंबर लाइन है तुम्हारी। तो ऐसे ही AC BC चलता है। ये तुम्हारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे आगे की नंबर लाइन पे तुम्हारा AD टाइम पीरियड है, इसके पीछे वाली नंबर लाइन पे तुम्हारा BC बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम पीरियड है। ओके, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे साइकोलॉजी की, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह लिखा होगा तुम्हारा C.1600 500 जो भी नंबर है ना। तो ये C का क्या मतलब होता है? C का मतलब होता है, C स्टैंड्स फॉर सर का। अब इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं कि क्या प्रोनाउंस करते हैं, ये तुम लोग गूगल सर्च करके देख लेना। स्पेलिंग मैं तुम्हें बताती हूँ, CIRCA। ठीक, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली और अराउंड। मतलब फॉर एग्जांपल लिखा है जैसे C.500 या 600 या 1500 या 1600। ठीक है, तो मतलब हम लोग उस डेट के ईयर नोटेशन, उस ईयर के अंदर हम लोग जो भी मतलब इवेंट पढ़ रहे हैं, मतलब वो उस टाइम पीरियड के अराउंड हुआ है। हाँ, अराउंड 600 हुआ है ये चीज़, अराउंड 1500 हुआ है ये चीज़। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, अराउंड बताता है, अप्रॉक्सीमेटली वो डेट मेंशन है। वो जिसके आगे भी C लग गया वो एग्जैक्ट डेट नहीं, वो अप्रॉक्सीमेटली डेट है, अप्रॉक्सीमेटली फाउंड है। ओके,
तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1550 के आसपास शुरू हुई है। ओके, तो सबसे पहले 1550 बीसी में क्या पाया गया? एबर्स पैपिरस पाया गया, जो कि जिसमें कि थॉट डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के बारे में मेंशन था। एबर्स पैपिरस कोई इंसान नहीं था, ठीक है। एबर्स पैपिरस एक मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट था जो कि तुम्हारा इजिप्शियन मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट था, जिसमें कि तुम्हारा हर्बल नॉलेज की डिटेल थी। 110 पेज का ये तुम्हारा इजिप्शियन मैन्युस्क्रिप्ट था, मतलब पूरा 20 मीटर लंबा ये मैन्युस्क्रिप्ट था। तो एंड दिस मैन्युस्क्रिप्ट was written in ancient Egypt, but it is believed to have been copied from earlier Egyptian text. ठीक, 1550 में हमें इस मैन्युस्क्रिप्ट में डिसऑर्डर्स, थॉट डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के बारे में पता चला, मेंशन्ड पता चला, बट ये बिलीव किया जाता है कि ये एंशियंट और भी अर्लियर इजिप्शियन टेक्स्ट से ये कॉपीड था। ओके, मतलब ये कब से चला आ रहा होगा, इसका एग्जैक्टली कुछ भी आता पता नहीं है कि ये और कब से चला आ रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये बात है तुम्हारी 1550 बीसी की। जो ये बात है ये सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड के टाइम की बात है। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड क्या है तुम्हारा? ये वो पीरियड है जिस टाइम पर एंशियंट इजिप्ट डिवाइड हुआ था इनटू स्मॉलर डायनेस्टीज और एक नए किंगडम का फॉर्मेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एक नया किंगडम स्टार्ट हुआ था और तुम्हारा एंशियंट इजिप्ट स्मॉलर डायनेस्टीज में डिवाइड हुआ था। ये 1550 बीसी की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें तुम्हारा एबर्स पैपिरस मैन्युस्क्रिप्ट की खोज हुई थी, जो मतलब पाया गया था। ठीक है, तो तब उसमें तुम्हारा, मैं फिर से बता देती हूँ, थॉट डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के बारे में मेंशन पाया गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे 600 बीसी की, अराउंड 600, C.600 BC, मतलब अराउंड 600 BC। ओके, देखो पहले हमने 1500 पढ़ा, फिर 600 पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें उल्टा डेट चलता है। बीसी की टाइमलाइन में तुम देखोगे उल्टा डेट चलता है, बढ़ते से नीचे की ओर चलता है, डिक्रीजिंग टाइम में, डिक्रीजिंग वे में चलता है। जैसे कि तुम्हारा 0 से फिर तुम्हारा नेगेटिव उसमें वैसे जाता है ना, उल्टा लाइन। समझ गए? तो 600 बीसी में क्या पाया गया था? तुम्हारे एस्क्लेपियस एक तुम्हारे उस टाइम पर एक गॉड ऑफ मेडिसिन थे, हाँ, जिनके कई सारे मंदिर ग्रीस के छोटे छोटे शहरों में बनाए गए थे, जो कि एस्क्लेपियस, ASCLEPIUS, एस्क्लेपियस, जो कि तुम्हारे गॉड ऑफ मेडिसिन माने जाते थे। उनके कई सारे टेम्पल्स थे जो कि तुम्हें प्रोवाइड करते थे साइकोसोमैटिक इलनेसेस के क्योर। उस टाइम पर वो तुम्हें साइकोसोमैटिक इलनेस के क्योर्स को प्रोवाइड करते थे। तो 1550 बीसी में हमें क्या मिला? एबर्स पैपिरस मैन्युस्क्रिप्ट मिला। फिर 600 बीसी में हमें क्या मिला? 600 बीसी में हमें साइकोसोमैटिक इलनेसेस के क्योर्स के बारे में पता चला। उसके बाद 500 बीसी, अराउंड C.500 बीसी की बात करेंगे। C.500 बीसी, अराउंड 500 बीसी में हमें क्या मिला? उसमें हमें पता चला कि हीराक्लिटस, who was ancient Greek philosopher whose central idea was the unity of opposites। एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे हेराक्लिटस, HERACLITUS, हेराक्लिटस एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका सेंट्रल आइडिया था यूनिटी ऑफ अपोजिट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। ठीक, उनका ये आइडिया था कि अपोजिट्स यूनिट हो, अपोजिट्स में ज़्यादा
यूनिटी होती है। जैसे बल्कि फिज़िक्स का क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट एंड अपोजिट रिपल ईच अदर, बट साइकोलॉजी या फिलॉसफी में क्या होता है फंडा, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही उन्होंने समझाया है, अपोजिट, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज को भी समझाया, मतलब लाइफ हमेशा फ्लो में रहती है। उन्होंने व्यू किया था कि लाइफ हमेशा, वर्ल्ड इज़ ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। ठीक है, वर्ल्ड हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में रहता है, और हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज समझाता है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। एवरीथिंग फ्लोज, सब कुछ, बट एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है, उनका कहना था कि उन्होंने क्या क्या समझाया था, अपोजिट, यूनिटी ऑफ अपोजिट का कॉन्सेप्ट दिया था, और चेंज, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज को समझाया था। ही viewed the world as constantly in flux। समझ गए? बट उनके बारे में बहुत ही कम मेंशन है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं पाया गया हिस्ट्री में। तो वो इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद 470 से 399 BC में सोक्रेट्स के बारे में मेंशन पाया गया है। 470 से 399 BC तक सोक्रेट्स के बारे में मेंशन है। ठीक है, सोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनको फादर ऑफ फिलॉसफी के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। हु वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी? सोक्रेट्स। ही मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या होता है? It is the theory and practice of learning. Theory and practice. Pedagogy is theory and practice of learning via his dialectical method. तो उन्होंने पेडागॉजी में अपना सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया वाया हिज डायलैक्टिकल मेथड। इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो फ़िलहाल हम लोग एक टाइमलाइन व्यू कर लेते हैं। तो जो चीज़ें तुम लोग को और डिटेल में पूछनी हो कुछ भी, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात करी? 1550 BC के अराउंड की बात करी, जिसमें एपस पैपिरस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मेंशन था। उसके बाद तुम्हारा 600 BC में एस्क्लेपियस, जो कि एक गॉड ऑफ मेडिसिन माने जाते थे, जिन्होंने साइकोसोमैटिक इलनेसेस के क्योर्स प्रोवाइड किए, ऐसा मेंशन पाया गया। फिर तुम्हारा 1500 से 600 से 500 BC में हेराक्लिटस, जो कि तुम्हारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज का सेंट्रल आइडिया दिया था और यूनिटी ऑफ अपोजिट्स का आइडिया दिया था। उनका सेंट्रल आइडिया यही था, बट लेस इज़ नोन अबाउट हिम। उसके बाद सोक्रेट्स का टाइम आया 470 से 399। सोक्रेट्स का टाइम आया, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया पेडागॉजी में। पेडागॉजी जो कि एक थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, जो वाया हिज डायलैक्टिकल मेथड। ओके, फिर 470 to 370 was also the period of Democritus, Socrates and Democritus। अब डेमोक्रिटस की बात करेंगे, हु वॉज प्राइमरीली रिमेंबर्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हिज एटॉमिक थ्योरी। डेमोक्रिटस जो कि पहले एटॉमिक थ्योरी के फॉर्मुलेशन के लिए भी याद किए जाते हैं, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का भी फॉर्मुलेशन किया था ऑफ द यूनिवर्स। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इनसफिशिएंट नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस एंड लेजिटिमेट नॉलेज गेन्ड थ्रू इंटेलेक्ट, एन अर्ली स्टैंस ऑन एपिस्टेमोलॉजी।
ठीक है, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, उन्होंने डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश किए थे बिटवीन इनसफिशिएंट नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम इनसफिशिएंट नॉलेज गेन कर लेते हैं, और जो हम लोग अपने इंटेलेक्ट के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको उन्होंने समझाया है। किसने समझाया है? डेमोक्रिटस ने समझाया था, जो कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स के लिए भी याद किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एबर्स पैपिरस, उसके बाद तुम्हारे एस्क्लेपियस, उसके बाद हेराक्लिटस, उसके बाद तुम्हारा सोक्रेट्स, उसके बाद तुम्हारे डेमोक्रिटस। इतना याद आ गया? हो गया? ठीक। जहाँ ना समझ में आए तो तुम्हें मुझे बता देना। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की विच इज़ कंसर्न विथ नॉलेज, जो कि नॉलेज मतलब जो कि नॉलेज के लिए कंसर्न होती है, अलॉन्ग विद अदर मेजर सब फील्ड्स एज एथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। ये सब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इतना समझ लो कि डेमोक्रिटस ने तुम्हें डिफरेंस दिया था बिटवीन किया था उन्होंने इनसफिशिएंट नॉलेज जो तुम सेंसेस के थ्रू गेन करते हो, और जो नॉलेज तुम इंटेलेक्ट के थ्रू गेन करते हो, उन दोनों के बीच में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, डिफरेंसेस दिए थे तुम लोग को। फिर 460 to 370 BC, ये अब मैं तुम लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके हम लोगों ने आज 1550 से 370 तक पढ़ लिया है, 370 BC तक पढ़ लिया है, मतलब 1550, फिर 600 BC पे आए थे, 600 से फिर हम लोग 500 पे आए, 500 से फिर हम लोग 400 पे आए हैं। 400 में हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा, जैसे 400 उसमें ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा तुम लोगों को, जैसे 1500 से 600 के बीच में काफ़ी गैप मिल गया, अब 400 से तुम लोगों को ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। 470 से 390 तुम्हारा सोक्रेट्स का पीरियड था, फिर 470 से 399 तुम्हारा सोक्रेट्स का पीरियड था, फिर 470 से 370 का ही तुम्हारा डेमोक्रिटस का भी पीरियड था, ठीक। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले 460 से 370 BC, और उसके आगे का जो भी टाइम पीरियड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तुम लोग इतना पढ़ के और समझ के आओ। अगर तुम लोग को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे अभी हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टाइम पीरियड के साथ में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।